नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में लोकसभा चुनाव का 7वां चरण पटना में बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 7वें चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की नजर जीत की हैट्रिक पर लगी है। वहीं सासाराम और बक्सर सीटों पर उम्मीदवारों के बदलने और मजबूत विपक्षी गठबंधन के बीच जीत बरकरार रखना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भाजपा के लिए 7वें चरण में कौन कौन सी सीटें ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए आखिर प्रधानमंत्री भी इतनी जोर क्यों लगा रहे हैं। दरअसल बिहार में होने वाले 7वें चरण का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7वें चरण में कुल 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिनमें कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, बक्सर, आरा, सासाराम लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि इसी चरण में काराकाट, नालंदा और जहानाबाद में भी मतदान होना है। यहाँ एनडीए प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने 2019 में जीती हुई अपनी सीटों पर फिर से जीतने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी के सामने जहां आरा और पटना में जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी को सासाराम और बक्सर लोकसभा सीट पर जीत बरकरार रखने की जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। बक्सर और सासाराम से उम्मीदवार बदलकर बीजेपी ने अपने लिए एक नई और बड़ी चुनौती ली है। 7वें चरण की इन्हीं सीटों पर जोर लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी शनिवार 24 मई को बिहार आए थे। यहां काराकाट, पटना और बक्सर में उन्होंने रैली भी किया। अब पाटलिपुत्र सीट की बात करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा से बीजेपी को जीत का हैट्रिक बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने राजद उम्मीदवार मीसा भारती को 40,372 वोट के अंतर से हराया था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने राजद उम्मीदवार मीसा भारती को 39,321 वोटों के अंतर से हराया। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव का तीसरी बार मुकाबला फिर से मीसा भारती से ही होने जा रहा है। 2024 में जहां बीजेपी उम्मीदवार को जीत बरकरार रखने की चुनौती से गुजरना पड़ रहा है, वहीं राजद की मीसा भारती हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस बार राजद के प्लस पॉइंट में वाम दलों के साथ साथ वीआईपी का भी साथ होना है। विधानसभा की स्थिति अगर देखें तो मीसा भारती को दानापुर, मनेर और मसौड़ी में राजद के विधायक का सपोर्ट मिलेगा, तो फुलवारी और पालीगंज में सीपीआई-एमएल के विधायक का। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को बीजेपी के कैडर वोट, सवर्ण, वैश्य और अति पिछड़ा का, तो जदयू के आधार वोट के साथ दलित का भी समर्थन मिलेगा। अब चुनाव के दिन जो सक्रिय रहेगा उसके हाथ में ही बाजी लगेगी। वहीं अगर अब पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब से बीजेपी ने एक बार फिर से सीटिंग सांसद रविशंकर प्रसाद पर भरोसा जताया। वहीं इंडिया गठबंधन ने इस बार कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि मीरा कुमार के बेटे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत के जातीय समीकरण में एमवाई के साथ साथ कुशवाहा का वोट बैंक भी अब जुड़ जाएगा। बता दें कि अभिजीत के पिता कुशवाहा जाति के रहे हैं। उधर लगातार दूसरी बार पाटलिपुत्रा से चुनावी समर में उतरे रविशंकर प्रसाद का मुकाबला पहली बार चुनाव लड़ रहे अंशुल अभिजीत से है। बीजेपी का प्लस पॉइंट इस सीट पर यह है कि इस बार उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम के समर्थक का भी वोट मिलेगा। वहीं यहाँ की विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को बांकीपुर, कुम्हरार, दीघा और पटना साहिब के विधायक की मदद मिलेगी, तो कांग्रेस उम्मीदवार को बख्तियारपुर और फतुहा विधायक का सपोर्ट मिलेगा। अब आरा लोकसभा सीट की बात करें तो आरा लोकसभा से बीजेपी ने अपने सीटिंग सांसद आर.के. सिंह पर भरोसा किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह ने राजद के उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा को 1,35,870 वोटों से हराया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह ने सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 1,47,280 वोटों के अंतर से हराया था। इस बार बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह का मुकाबला सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद से है। जाहिर सी बात है कि वाम दल के साथ एमवाई का भी इन्हें वोट मिलेगा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार को अपने आधार वोट के साथ साथ अति पिछड़ा का वोट भी मिलेगा।
वहीं अब बक्सर लोकसभा सीट की बात करें तो इस क्षेत्र पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे योद्धाओं का अखाड़ा बन गया है। बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटा और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। राजद ने भी जगदानंद सिंह को विश्राम दे दिया और उनके बेटे पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को इस सीट से टिकट दिया है। अब ऐसे में बक्सर का चुनाव चतुष्कोणीय हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी ताल ठोक रहे हैं, तो पूर्व मंत्री ददन पहलवान भी चुनावी मैदान में हैं। आनंद मिश्रा जितना वोट लाएंगे बीजेपी को इससे उतना ही नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ ददन पहलवान जितना वोट लाएंगे उतना ही नुकसान राजद के उम्मीदवार को होगा। वहीं अब सासाराम की बात कर ले तो बीजेपी लगातार तीसरी बार जीतने की चुनौती से जूझ रही है। इस बार बीजेपी ने सीटिंग सांसद का टिकट काटा और सुवेश राम को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने मीरा कुमार को विश्राम देकर कांग्रेस के मनोज राम को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी को यहां सवर्ण, वैश्य, अति पिछड़ा के साथ दलित मत का भरोसा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राम को एमवाई समीकरण के अलावा दलित मत और वाम दल का कैडर वोट भी मिलेंगे। तो ऐसे में ये तमाम जो 8 सीट है, यहाँ पर अब सभी पार्टियों की तरफ से अंतिम चुनाव की तैयारी की जा रही है और सभी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस 8 सीटों में से ज़्यादा सीटें अपने पाले में कर ली जाए। और इसके लिए लगातार चुनावी प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लेकिन खास बात तो यह है कि 8 सीट जो है वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। कुछ सीटों पर बीजेपी ने पहली बार उम्मीदवार को बदला है, जिसको लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहाँ से 2 बार से लगातार बीजेपी जीत हासिल कर रही है और हैट्रिक लगाने की कोशिश में अब पूरी तरह से जुट गई है। तो आपको क्या लगता है कि यह जो 8 सीटें जिनके बारे में हमने चर्चा की, उसकी अभी क्या स्थिति है और किस सीट से कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।